जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 1 मई के दिन। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए फर्स्ट, ये तो जजमेंट आ गया। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 1 मई के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है डेविल की। तो कोई डेविल है, कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर एंड आप दोनों लोग त्राही त्राही कर रहे हो सकते हैं। कोई तो थर्ड पार्टी दिखाई पड़ रही है जिसने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रखा है। एंड 4 ऑफ वैंड की एनर्जी में भी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं। आपके रिलेशनशिप में डिवोर्स की एनर्जी आ चुकी है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर आप लोगों ने मैरिज करने का ड्रीम देखा था, आप लोगों ने ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ देने का ड्रीम देखा था। लेकिन यहाँ पर 8 ऑफ कप की एनर्जी है, मतलब आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुकी है, दूरियां आ चुकी हैं, आप लोग एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, वो भी किसी थर्ड पार्टी की वजह से। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड सबसे स्ट्रॉन्ग है मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 15, 20 एंड 9, 10, 11। 15, 20, देखिए 9, 10, 11, 15, 20 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों लोग त्राही त्राही कर रहे हैं इस डेविल की वजह से। मतलब ये जो डेविल है इसने आप लोगों की ज़िंदगी में बिल्कुल तहलका मचा रखा है। अब ये भी पॉसिबल है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक करके एक दूसरे को अलग कर रहा है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों की लाइफ में म्यूचुअल थर्ड पार्टी हो सकती है। जैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके इन लॉज हो सकते हैं, मतलब दोनों साइड के लॉज, इन लॉज, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है कि फैमिलीज़ का ज़्यादा इंटरफेयर है। ऐसी कुछ कंडीशन हो सकती हैं जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। तो जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। ओके, क्यों आई है जजमेंट की एनर्जी? 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं क्योंकि आप इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप जो हैं, यस, 9 ऑफ पेंटिकल, इनको लग रहा है कि जैसे आप या तो रिच हैं, वेल्दी हैं, या फिर आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। आपके ऊपर किसी नेगेटिविटी का इम्पैक्ट हो सकता है, आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप इनको भाव नहीं दे रहे हैं। एंड इस वजह से आपके पार्टनर में भी आप वर्किंग हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पे पैसा भी हो सकता है, पैसे की वजह से सारी दिक्कत है। पैसा अगर होता तो आप लोगों का यूनियन हो गया होता। मे बी आप लोगों में से कोई एक व्यक्ति जॉबलेस है, मतलब आपके, अगर आप फीमेल हैं तो आपके जॉबलेस होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपके पार्टनर मेल जॉबलेस हैं तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पैसा थर्ड पार्टी बन चुका है। 29 जस्टिस की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, पैसे की काफ़ी किल्लत चल रही है जिसकी वजह से डिवोर्स हो रहा है, फाइट हो रही है एंड मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। 9 ऑफ पेंटिकल, यस, किसी के साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा है, किसी को ऐसा फील हो रहा है कि मुझे गलत जगह मेरी शादी हो गई, गलत जगह मैं फंस गया या फंस गई। तो यहाँ पे पैसा मेन दिक्कत दिख रहा है। पैसा भी हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होगा। तो ये हो गया 11, 11, 15, 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे किसी डेविलिश चीज़ को, डेविल को फीड किया जा रहा है, जैसे ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या फिर मुझे दिख रहा है कि ईगो फाइट ज़्यादातर मुझे दिख रही है, ईगो की वजह से फाइट हो रही है। देखिए डेविल हमेशा कोई दैत्य नहीं होता है, डेविल हमेशा कोई बुरा इंसान नहीं, हर इंसान के अंदर डेविल होता है। एंड जब लोग अपनी अपनी नेगेटिविटी को सेटिस्फाई करने लगते हैं, जैसे अपना ईगो, अपना प्राउड, अपना अपनी कोई भी बैड हैबिट, ओके, बैड हैबिट भी हो सकती है यहाँ पर। मे बी आप में से किसी के अंदर कुछ एडिक्शन हो सकते हैं, बैड हैबिट हो सकती है। एंड ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर उस बैड हैबिट पे पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा फूंक रहे हैं, जैसे सारा पैसा निकाले दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। मे बी पहले, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है, किसी के अंदर बैड हैबिट है, किसी के अंदर एडिक्शन है,
जैसे कोई ड्रग्स लेता है, कोई अल्कोहल वगैरह बहुत ज़्यादा डूब रहा है उसी में, एंड उसमें सारा पैसा निकला जा रहा है। ये सब चीज़ें भी हैं। किसी के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, हिम्मत नहीं है, या कोई व्यक्ति थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ गया है एंड उसकी हिम्मत नहीं हो रही वहाँ से निकलने की, वो एडिक्शन में आ चुका है। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो सकता है, काफ़ी क्रोध है। मे बी आप लोगों की रिसेंटली कोई फाइट हुई है एंड आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा क्रोध में हो सकते हैं। मे बी इन्होंने क्रोध में आपके ऊपर अटैक किया है, या फिर उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं, या फिर जनरली आजकल आप दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा है, जगह जगह सी बातों पे जैसे ब्लास्ट हो जाता है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 8 ऑफ कप। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी डिस्टेंस आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे पैसे की दिक्कत दिख रही है या फिर किसी तरह का एडिक्शन। तो कुल मिला के सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है कि बिल्कुल जैसे एक दूसरे से जहाँ एक दूसरे की शक्ल देखते हैं वहाँ फाइट हो जाती है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। 11, 8, 19 सन की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। कोई मजिशियन की एनर्जी आ रही है। मैं इस चीज़ को अवॉइड कर रही थी कि ब्लैक मैजिक के बारे में मैं ना बोलूं, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, कोई चाहते ही नहीं है कि आप लोग साथ में रहें, या फिर अगर आप लोग लवर्स हैं तो कोई चाहता है कि जैसे मतलब एक कंडीशन ये है कि आप लोग आपका डिवोर्स हो जाए या फिर आप लोग मूव ऑन कर लें। ये वाली कंडीशन दिख रही है। एंड यहाँ पे दिख भी रहा है कि यस, बहुत तेज़ी से जैसे कोई मूव ऑन करना चाहता है, कोई अब इस रिलेशन में रहना नहीं चाहता है। किंग ऑफ वैंड, यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पर्सन दिख तो रहा है, कोई है जो आपके पार्टनर पे लगातार नज़र रखता है एंड आपके पार्टनर उस चीज़ से अनजान है। किसी की गंदी नज़र है आपके पार्टनर पे। डिवाइन, ये कौन व्यक्ति है, किसकी गंदी नज़र है? टॉवर। यही व्यक्ति आपकी लाइफ में तूफान ला चुका है। यस, किसी व्यक्ति की गंदी नज़र है आपके पार्टनर के ऊपर। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि मे भी आपका आपके पार्टनर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल है एंड उनके पार्टनर को पता चल गया है कि वो आपसे छुप छुप के बातें करते हैं। तो यहाँ पे वो आपको थर्ड पार्टी की तरह देखते हैं एंड आपकी लाइफ में वो पर्सन थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे किसी को पता चल गया कि उसका पार्टनर किसी और से बातें कर रहा था छुप छुप के, या फिर उसने मतलब मुझे दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर के मोबाइल में उनके यस मोबाइल में लैपटॉप पे किसी ने आपकी फ़ोटो देख ली है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें देख ली गई हैं जिसकी वजह से थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में घमासान हो चुका है एंड बहुत ज़्यादा कड़वाहट घुल गई है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट दिख रही हैं। आप लोग अगर लवर्स हैं तो भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप लोगों का यूनियन हो एंड वो देख रहा है मे भी आप लोगों के बीच में काफ़ी नेगेटिविटी आ चुकी है, लेकिन वो देख रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी आपको भूल नहीं पाए हैं। फाइट होने के बाद भी आपके पार्टनर आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह मानते हैं। 15, 9, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो भाई यहाँ पे ये थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है जो इसीलिए बहुत ज़्यादा क्रोध में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वो देख रही है कि इतनी सब तबाही लाने के बाद भी प्यार ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है आप लोगों के बीच का। डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल, 9, 1, 10 की एनर्जी। तो भाई यहाँ पे 1 की एनर्जी मजिशियन आ चुका है। मतलब इतने सारे लेसन मिलने के बाद, इतना सारा पेन मिलने के बाद भी आप लोग एक दूसरे को भूलते क्यों नहीं हैं? इतनी फाइट होने के बाद, इतनी नेगेटिविटी होने के बाद फाइनली आप लोग लौट के उसी सर्किल में क्यों खड़े हो जाते हैं, उसी सेंटर पॉइंट पे क्यों खड़े हो जाते हैं एक दूसरे की तरफ? तो ये थर्ड पार्टी इस चीज़ से चिढ़ रही है। 15, 10, 25, 7 रिलेशनशिप की एनर्जी। यस, थर्ड पार्टी चाहती है ये रिलेशन टूट जाए, लेकिन आप एंड आपके पार्टनर के ये रिलेशन ख़त्म नहीं होता है। 9 एंड 20, ये 11 हो गया था। 11 एंड 10, 21 टेबल टर्न। थर्ड पार्टी चाहती है कि जिस तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके पार्टनर का आपसे है वो उनके साथ बन जाए। ये मेन दिक्कत है। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी। डिवाइन, 10 ऑफ वैंड क्यों है? डेथ की एनर्जी। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है मे भी आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारे बर्डन डाल रही है, कि आपके पार्टनर जो हैं इतने बर्डन डाल दो, इतना इनको प्रेशर में डाल दो जैसे प्रेशर कुकर की तरह फट जाएं। मतलब कि आपके पार्टनर जो हैं वो झेल ना पाएँ, इतना इनको पेन दे दो। मतलब पनिशमेंट वाली एनर्जी, डेथ की एनर्जी।
डेथ का मतलब ये है कि इतना प्रेशर दे दो कि आपके पार्टनर आपको भूल जाएं, आपको छोड़ दें। मतलब यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कोई आपके पार्टनर के कान भर रहा है, आप उनको मिसगाइड कर रहा है, उनको गलत सलत एडवाइस दे रहा है, जिससे आपके पार्टनर बिल्कुल आपको भूल जाएं, आपकी शक्ल भी ना देखें, एंड थर्ड पार्टी के लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएं। जो प्यार वो आपसे करते हैं वो थर्ड पार्टी से करने लग जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओके, 10 13 13 10 23 हायरोफेंट की एनर्जी। यस, मतलब वही चीज़ है कि इतने कान भर दो कि लगे कि वो ज़्यादा अच्छे हैं थर्ड पार्टी, एंड आप सबसे बड़े डेविल हैं। तो ये 10 हो गया, 10 एंड 23 कितना हुआ, 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, तो थर्ड पार्टी चाहती है कि वही वही चीज़ आ गई। थर्ड पार्टी की मेन दिक्कत यह है कि वो आपसे इतना लव क्यों करते हैं, उनसे क्यों नहीं करते हैं। मुझे यहाँ पे कल भी मैंने एनर्जी देखी थी, उसमें भी यही आ रहा था कि थर्ड पार्टी ने साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ किया है। मतलब उसे समझ में नहीं आता कि आखिर आपके अंदर ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें, आपके पार्टनर को उनके अंदर नहीं दिखाई पड़ती है। क्योंकि मुझे यहाँ पे डेविल से ऐसा दिख रहा है, किसी भी हद तक जाना, कुछ भी करना, आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए बहुत मतलब नीचे गिर जाना, बिल्कुल बिल्कुल घटियापन पे आ जाना। लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को नहीं चाहिए, नहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं वो। ज़बरदस्ती थोड़ी ना होती है, कोई कोई किसी के साथ फोर्सफुली लव नहीं कर सकता है। इम्प्रेस हो जाना, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में आ जाना, टाइम पास कर लेना, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन प्यार होना, दिस इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। तो प्यार इनको नहीं हो सकता इनसे, क्योंकि ये डेविल हैं। डेविल से किसी इंसान को लव नहीं हो सकता। 23 एंड 8 31 एम्प्रो की एनर्जी। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। मतलब इसको लग रहा है कि चाहे इसे अब हद से गुजरना पड़े, आपके पार्टनर को पनिश क्यों ना करना पड़े, लेकिन ये आप लोगों को एक नहीं होने देगी। क्योंकि वही दिख रहा है कि कोशिशें करते करते बिल्कुल थक गई है थर्ड पार्टी। जस्टिस को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 3 ऑफ कप। मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी किसी के पास जा रही है जस्टिस के लिए, किसी के सामने अपना दुखड़ा रो रही है, किसी के सामने ये बता रही है। कोई तांत्रिक हो सकता है, कोई पंडित जी हो सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो ब्लैक मैजिक करता है, जिनको ऐसा बता रही है कि मतलब इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, आप दोनों ने मिलकर इनके साथ बहुत गलत किया है, एंड आपको पनिश किया जाए। मतलब कि ब्लैक मैजिक करने वाले के पास जाके ये सब चीज़ें रोना पीटना, एंड देन कुछ ऐसी चीज़ लेके आना जिससे आप लोगों को पनिश किया जा सके, आप लोगों की ज़िंदगी में टॉवर लाया जा सके। लेकिन यहाँ पे तो खुद ही टॉवर आ चुका है। 11 3 14 14 16 14 16 33 एम्प्रेस की एनर्जी। यस यस, तो आपके ये जो थर्ड पार्टी है ये गई है आप किसी तांत्रिक के पास आप लोगों के ऊपर टॉवर लाने के लिए, क्योंकि ये एम्प्रेस बन के रहना चाहती है। बच के रहिएगा, किसी के हाथ का कुछ खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी का दिमाग आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है। वो कुछ भी कर सकती है अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए। क्या गाइडेंस है आपके लिए? रिमेन पॉजिटिव। आपसे कहा जा रहा है डरने की ज़रूरत नहीं है। रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, वेरी गुड। तो भाई यहाँ पे तो दिख रहा है कि इनकी सारी चीज़ें बैकफायर होंगी, क्योंकि पहले ही टॉवर इनके सर पे खड़ा है। ये आपके लिए इधर प्लानिंग कर रही हैं, उधर देखिए डिवाइन ने पहले ही टॉवर इनके सर पे ला दिया है कि जो ये सोच रही है वो चीज़ कभी नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि किसी इंसान को कभी डेविल से प्यार नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। ओके, जय माता दी।